अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, जूं दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। और यहाँ एक बात जो है वो बड़ी अहम है कि जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारे मामला तय होने की बातें हो रही हैं। जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो है वो आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात बिलावल के साथ हुई, और बिलावल जो है वो बुनियादी तौर पर अपने अभी तक मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि वज़ारत उज़्मा के लिए बिलावल भुट्टो को जो है वो वज़ीर आज़म नामज़द किया जाए। तो दूसरी जानब पाकिस्तानियों दो और बड़ी जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो है जनाब हाफ़िज़ नईम की जानब से, जो कराची से NA की सीट पर थे, और उन्होंने जो है कहा है कि उस सीट पर PTI का जो है वो कैंडिडेट उम्मीदवार जीता है। उनकी प्रेस टॉक ने एक नए मौजू को जन्म दिया है। और उसके साथ ही साद रिजवी जो TLP के सरबराह हैं, उन्होंने भी PTI के उम्मीदवार की हिमायत करते हुए कहा कि यहाँ से PTI उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। और इस सारी जो मंजरनामा है, सारी सूरत हाल में जो है वो अगमा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ एक तरफ शुएब शाहीन कर रहा है तो दूसरी जानब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अगर ऐसे हालात में हुकूमत ले भी लेते हैं तो उस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तानियों, इस हवाले से जो अहम खबर, अंदर की खबर जो है वो मेरे पास जो है वो आई है, वो जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, उन्होंने एक CEC की जो मीटिंग्स के हवाले से और दीगर मामलात पर उन्होंने एक सवाल रखा है। जो पंजाब के अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो बने हैं और कुछ जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ से, कि जी हमेशा मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को टारगेट किया है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो है वो नदीम अफजल चंद ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए पार्टी क़यादत को आगाह किया कि जनाब पीपल्स पार्टी के वो हल्के जहाँ से पीपल्स पार्टी जीत रही थी वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ ने ख़ुसूसी तौर पर टारगेट किया। और उसमें अता तारड़ के हल्के की बात हो रही थी, नदीम अफजल चंद के हल्के की बात हो रही थी, जबकि कमर ज़मान कायरा जो है वो चूँकि दौड़ से बहुत नीचे चले गए तो उन्होंने तो खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली। और चौधरी मंजूर भी जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो भी जो है वो काफ़ी उनकी सीट्स जितनी थी उनमें से वो उनका भी नंबर जो है वो काफ़ी नीचे था। तो उनको भी लग रहा था कि जनाब अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन वो उसका ज़िक्र बार बार कर रहे थे, अपने ख़दशात का इजहार भी वो साथ कर रहे थे। और मजमूई तौर पर अगर ये देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर जो रिजल्ट्स ना मिलना है उसकी एक बहुत बड़ी वजह पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनों को माजी में नज़रअंदाज करना, और ख़ास तौर पर जिस दौर में मोहतरम कमर ज़मान कायरा पंजाब के सदर रहे उस दौरान जो है वो पार्टी की बजाय जब गुज्जर ग्रेड का इस्तेमाल किया गया और चौधरी मंजूर ने अराई ग्रेड को इस्तेमाल किया, तो उस चक्कर में जो है वो एक हलका जिसकी मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, वहाँ पर जो टिकटों की तकसीम है वो भी बस पार्टी की बड़ी दिलचस्प रही। वो हलका था ननकाने का, जहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 2000 वोट पड़े, और आज़ाद कैंडिडेट जो था, जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था और पीपल्स पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, वो आज़ाद हैसियत में 8000 वोट ले गया, जबकि इनका अपना उम्मीदवार जो है वो NA पे सिर्फ 11000 के करीब वोट हासिल करने में कामयाब हो सका। तो पंजाब के हवाले से जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नज़रियाती कारकुनों को आगे लेकर नहीं आती, उस वक्त तक पंजाब की सूरत हाल, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकती। तो दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मोहब्बतों की पतंगें मज़ीद बढ़ाएगी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब से भी अपने आप को फारग समझे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है उसको PMLN PTI से भी ज़्यादा टारगेट करती है। इसीलिए जो है वो बार बार पीपल्स पार्टी के कारकुन और पंजाब की क़यादत जो है वो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को ये कह चुकी हैं कि वो पंजाब में बैठें। इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल ने लाहौर के हल्के से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया, और जीतने के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो कुछ ऐसी मैनेजमेंट की मुबैना तौर पर जिसके इल्ज़ाम जो है वो शहरी रहमान ने भी लगाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब जो है वो मामला
मामलात अगर इसी तरह चलते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूदा हालात में इक़्तिदार का हिस्सा तो बन जाए, इक़्तिदार की हिस्सेदार तो बन जाएगी, वजारतें तो शायद उसको मिल जाएं, लेकिन फिर वो पंजाब से जो है वो कम होते हुए वो दोबारा सिंध की तरफ जो है वो रीजनल पार्टी की जानब सफ़र जो है वो शुरू कर देगी। तो इस बारे में हतमी फ़ैसला तो आसिफ अली ज़रदारी करेंगे, लेकिन जिस तरह बड़े लाउड तरीके से जो है वो साद रिजवी और जमात इस्लामी की जानब से PTI के हक़ में जो है वो बातें सामने आई हैं, जो गुफ्तगू उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि यहाँ PTI के लोग जीते हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के जानब से भी कुछ लोगों ने कहा कि जनाब यहाँ पर तो PTI के लोग जो है वो जीते हुए हैं। तो अब जो है वो अपनी अना के खौल से निकल कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दानिश और अक्लमंदी के ज़रिए जो सीटें उनकी बनती हैं वो सीटें PTI को दे देनी चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो है पंजाब की वज़ारत आला। पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, इस सिलसिले में भी अभी तक जो है वो जोड़ तोड़ और मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। अगर हार्स ट्रेडिंग की तारीख रकम की गई, मेमोरांड्स को ख़रीदा गया, उनको तोड़ा गया, उसी तरह शामिल करवाया गया जिस तरह मरीम नवाज़ के साथ जो है वो एक PTI के जो है वो रुकने कौमी असम्बली जो हैं उनके मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो हैं उनको शामिल करवाया गया, तो फिर इसके नताइज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से कोई अच्छे मुरतब नहीं होंगे और साथ ही आवाम की जानब से रद्द अमल भी सामने आ सकता है। ताहम ये चामगोइयाँ जारी हैं, इक़्तिदार की राहदारियों में जो है वो खेल जारी है और इन राहदारियों से क्या फ़ैसला निकलता है, क्या माजी से कोई हम सबक सीखेंगे या फिर उसी तरह जो है वो एक और तजर्बा करके और फिर उस नाकामी के बाद मज़ीद 5 या 6 साल के लिए कौम को मज़ीद अंधेरों में धकेल देंगे। इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अलबत्ता इस सारे मंजरनामे में PTI को सपोर्ट मिलना साद रिजवी और जमात इस्लामी की जानब से ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। और साथ ही जो फॉर्म 45 है उसके हवाले से जो है वो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस की जानब से ये आना कि फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिज़ल्ट देने का पाबंद है, तो इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सामने आ सकती हैं। और आलमी सतह पर भी जिस तरह की मॉनिटरिंग जारी है और जिस तरह के जो है वो मीडिया के ऊपर और यूरोपीय यूनियंस की जानब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, इन सब से बचने का एक ही रास्ता है कि जिसका जितना मैंडेट बनता है उसको उसके मुताबिक उसकी इज़्ज़त जो है उसको मिलनी चाहिए और आवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फ़ैसला जो है वो मुंतखब अरकान पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपना वज़ीर आज़म किसको चुनते हैं। ये थी पाकिस्तानियों वो कुछ अहम ख़बरें, कुछ अंदर की बातें जो चल रही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार थे कि जनाब सब अच्छा हो जाएगा। अब ये इम्तिहान है आसिफ अली ज़रदारी का कि आसिफ अली ज़रदारी जो है कि वो पीपल्स पार्टी को और इस मुल्क की आने वाली जो नस्ल है उसके हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। क्या वो नवाज़ शरीफ फैमिली के साथ ही जो है वो अपने आप को जोड़ते हैं या फिर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जो आवाम और दीगर सियासी जमातों के लिए भी काबिल कबूल होगा। और यही फ़ैसला जो है वो मुस्तकबिल के लिए पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बड़ा फ़ैसला साबित होगा और ये फ़ैसला बिलावल भुट्टो के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अब बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामज़द होते हैं या नहीं, इसका फ़ैसला तो चंद दिनों में हो जाना है। अलबत्ता आलमी सतह पर बिलावल भुट्टो की जो है वो पजीराई निस्बतन मुस्लिम लीग नवाज़ की निस्बतन ज़्यादा जो है और बतौर वज़ीर ख़ारजा और कौमी हवाले से भी देखा जाए तो उनकी पजीराई ज़्यादा बेहतर जो है वो दिखाई देती है। इसका हतमी फ़ैसला तो आने वाले दिनों में होगा। तहम इस सारे मंजरनामे में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपस में मिल बैठने की बात है, तो पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाज़े खोले हैं। पीपल्स पार्टी ने राब्तों के हवाले से राब्ता किया है। मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बेशक उस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने इनकार किया है, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने करना है कि क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल भुट्टो के ऊपर
پر براہ راست کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ وہ اہم خبریں تھیں، کچھ اہم انفارمیشن تھی جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا۔ اب نئے ویلاگ کے حوالے سے، نئی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔